नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती भावना कौशल, गवर्नमेंट भोज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल धार से। आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंतर्गत हम ले रहे हैं सबसे पहले एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र है RCHO एंड कीटोन में देखें तो C डबल बॉन्ड और यहाँ पर 2 R जुड़े हैं जिसे हम कहेंगे CO, जिसे बोलेंगे कीटोन। कार्बोनिल समूह भी कहते हैं इसे। ये कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। CO डबल बॉन्ड O और 2 कार्बन की संयोजकताएं यहाँ पर फ्री हैं, जो काय से जुड़ती हैं, या तो एल्किल या एरिल या हाइड्रोजन से। जब कार्बोनिल समूह 2 एल्किल या एरिल मूलक से जुड़ा रहता है तो कीटोन कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं R और R। यहाँ देखें, ये है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। ये या तो एल्किल होगा या फिर एरिल होगा। इस कंडीशन में ये कहलाता है कीटोन। और जब कार्बोनिल समूह 2 एल्किल या एरिल मूलक से जुड़ा रहता है तो कीटोन कहलाता है। और जब कार्बोनिल समूह 1 एल्किल मूलक या एरिल और 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ R और दूसरा है हाइड्रोजन, तब इसे एल्डिहाइड कहते हैं। कार्बोनिल समूह एल्किल मूलक या एरिल मूलक और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो एल्डिहाइड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा RCHO। जैसा कि मालूम है, CHO क्या है? एल्डिहाइड। किसी एल्डिहाइड में कम से कम 1 CHO ग्रुप पाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन परमाणु, एसिड एल्डिहाइड में 2 कार्बन परमाणु, प्रोपेन एल्डिहाइड 3 कार्बन परमाणु, और इनमें प्रमुख जो ग्रुप है एल्डिहाइड होता है CHO। इनका सामान्य सूत्र देखें तो R-CHO होता है। एल्केन में अंतिम कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 1 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो जिन कार्बनिक यौगिकों में CHO प्रकार्यात्मक समूह होता है उन्हें एल्डिहाइड या एल्केनल कहते हैं। IUPAC नामकरण के अंतर्गत हम देखें तो एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण इस प्रकार करते हैं। इस प्रणाली के अनुसार एल्केन में से E हटाकर Al लगा देते हैं। एल्डिहाइड कार्बन को कार्बन नंबर 1 माना जाता है। अन्य सूत्र देखें इसके और उदाहरण। सूत्र, नाम एवं इनके IUPAC नाम। CHO है तो फॉर्मल्डिहाइड, मैथेन से बना होने के कारण इसमें से E हटा के अल लगाएंगे तो ये हो जाएगा मैथेनल। यहाँ हम देख रहे हैं नेक्स्ट में CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, एथेन से बना है, 2 कार्बन परमाणु है तो E हटाएंगे तो एथेनल। CH2H5CHO यहाँ 3 है, प्रोपेन से बना है, प्रोपेन एल्डिहाइड, E हटाएंगे और L लगाएंगे तो प्रोपेनल। C3H7CHO 4 कार्बन 4 प्रोपेरिक एल्डिहाइड, इसमें ब्यूटेन में से E हटाएंगे L लगाएंगे तो इसका नाम ब्यूटेनल। इसी तरह से यहाँ पर हम ब्रांच देखें तो फर्स्ट पोजीशन जो ग्रुप है उसको पहला कार्बन नाम दिया जाता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे। दूसरे को CH 2 कार्बन परमाणु, तीसरा CH3 तीसरा कार्बन परमाणु। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर ब्रांच CH3, इसे हम बोल रहे हैं 4 कार्बन परमाणु वालों के आइसोब्यूटेरिक एल्डिहाइड कहेंगे इसे। सेकेंड पोजीशन पर लगा होने के कारण
ये से बोलेंगे 2 मैथिल, और 3 कार्बन यानी प्रोपेन, तो प्रोपेन से ये हटाएंगे तो प्रोपेनल, 2 मैथिल प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। ब्रांचिंग के लिए ये लास्ट वाला रूल फॉलो करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं उसके प्रकार देखें तो बेंजल्डिहाइड, इसमें CHO समूह बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा है। एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग है षटकोणी, यहाँ पर CHO ग्रुप सीधे जुड़ा है। दूसरा उदाहरण है फेनिल एसिटाल्डिहाइड, जिसमें CHO समूह पार्श्व श्रृंखला साइड वाइज CH2 CHO इस प्रकार से जुड़ा है साइड वाइज, तो इसे बोलेंगे फेनिल एसिटाल्डिहाइड। प्रयोगशाला विधि देखें एल्डिहाइड बनाने की, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मैथिल अल्कोहल के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। इसमें 2 अणु मैथिल अल्कोहल, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 से 350 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और वाटर निकल जाता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। चित्र देख लेंगे इसके बाद। चित्र में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा है स्टैंड, टिपाई स्टैंड के नीचे स्प्रिट लैंप है, और ये इसके ऊपर जल ऊष्मक में गोल पेंदे वाला फ्लास्क रखकर इसके अंदर मैथिल अल्कोहल लिया जाता है और इधर साइड से वायु प्रवाहित की जाती है, और प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक इस नली में लेते हैं और इसे एक और स्प्रिट लैंप लगाकर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप मैथिल अल्कोहल प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसे हम वहाँ चूसक पंप द्वारा इसे बाहर कर लिया जाता है। ये हो जाएगी हमारी प्रयोगशाला विधि फॉर्मेल्डिहाइड की। भौतिक गुण देखें, रंगहीन है, विशिष्ट तीखी गंध वाला है, जल में घुलनशील है, 40% जलीय विलयन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग हम आगे पढ़ेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग देखें। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग फिनॉल के साथ बैकेलाइट एवं प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग देखें तो चमड़ा पकाने में। तीसरा है संश्लेषित रंजकों के बनाने में, उदाहरण नील। चौथा है यूरोट्रोपिन बनाने में, जिसका उपयोग गठिया और मूत्र रोगों की औषधि के रूप में किया जाता है। फॉर्मेलिन जो हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मेलिन का उपयोग निसंक्रमक और मृत शरीरों के परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं प्रयोगशाला विधि है एसिटाल्डिहाइड बनाने की। एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल और पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में बनाया जाता है, जिससे हमको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में K2SO4 और Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट और पानी प्राप्त होता है। इसका वर्णन देखें हम तो एक गोल पेंदे के फ्लास्क में 20 ग्राम ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट और 80 ml जल लेते हैं तथा थिसिल फनल में 15 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और 21 ml एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। फ्लास्क को संघनित द्वारा ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं। एसिटाल्डिहाइड की वाष्प को ग्राही कोनिकल फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं। चित्र देखें। चित्र में हम देख पा रहे हैं स्टैंड ले रहा है और ये टिपाई स्टैंड के ऊपर बालू स्मक रखा है, नीचे स्प्रिट लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम गर्म करने के लिए। बालू स्मक के ऊपर गोल पेंदे का फ्लास्क है, जहाँ से हमने 2 नलियाँ लगा रखी है। एक तो हमारी एथिसी फनल के रूप में एक नली है, दूसरा है कंडेंसर के रूप में। इसके अंदर हम ले रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पानी। गोल पेंदे फ्लास्क में गर्म करते हैं। और ऊपर थिसिल फनल से हम डालते हैं एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4। गर्म करने के पश्चात जो इसकी वाष्प होती है, यहाँ संघनित्र द्वारा ठंडी होकर
नीचे वाले दोनों कोनिकल फ्लास्क में एकत्र हो जाती है और ये जो दोनों कोनिकल फ्लास्क हैं ये एक ईथर से भरे पात्र में रखे जाते हैं और यहाँ पर एसेटल्डिहाइड बन जाता है। गुण देखें। गुण एवं उनके उपयोग। रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव है, तीक्ष्ण गंध होती है। उपयोग देखें इसके। लैंप में ठोस ईंधन के रूप में मेटाल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल, एथिल एसीटेट, मेटाल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड बनाने में इसका उपयोग होता है। पैराल्डिहाइड का उपयोग निद्राकारी औषधि के रूप में होता है। ये इसके गुण एवं कुछ उपयोग हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक गुण, वो भी अंतर के आधार पर पढ़ेंगे हम यहाँ पर, जिससे हम एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर कर पाएंगे। तो हम पहला ले रहे हैं जो इसका रासायनिक गुण, सिर्फ अभिकर्मक के साथ। एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ ठंडे में ये रिएक्शन कराएं तो हल्का बैंगनी रंग देते हैं, जबकि कीटोन सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई रंग नहीं देते हैं। ये देखिए इस तरह से बैंगनी रंग देंगे सिर्फ अभिकर्मक के साथ। अब चायक गुण देखें। एल्डिहाइड सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है टॉलन अभिकर्मक के साथ। टॉलन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट मिश्रित के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये रजत दर्पण बनाते हैं और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। रिएक्शन देखें तो CH3CHO प्लस Ag2O, ये हमारा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जिससे हमें मिलेगा एसिटिक अम्ल और 2Ag, जिसे हम कहते हैं सिल्वर दर्पण। इस तरह से नेक्स्ट हम देखिए फेरिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देते हैं एल्डिहाइड, जबकि कीटोन अपचयन अभिक्रिया नहीं देते। रिएक्शन देखें तो RCHO प्लस CuOH होल ट्वाइस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है RCOOH अम्ल बनाएगा ये, और Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देंगे। नेक्स्ट है अमोनिया के साथ इसकी क्रिया देखें तो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त सभी एल्डिहाइड योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जबकि कीटोन संकर यौगिक बनाते हैं, जैसे कि कीटोनिक एमीन बनाते हैं। संकर यौगिक, संकर यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक। रिएक्शन देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड और 4 अमोनिया के अणु यहाँ लें तो हमको प्राप्त होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और वाटर, पानी। इसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। अमोनिया की क्रिया हो गई है, 2-3 बार लिखकर देख लें सारी रिएक्शन। अगली है फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त जिनमें अल्फा कार्बन होता है, वो सब भूरे रंग का रेजिन पदार्थ बनाते हैं, जबकि कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। उदाहरण देखें, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस NaOH सोडियम फॉर्मेट और बनेगा मेथिल अल्कोहल, भूरे रंग का रेजिन। इसी आधार पर हम इनमें अंतर देख लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे परीक्षण के आधार पर अंतर करेंगे। एक तरफ ले लेंगे एल्डिहाइड और दूसरी तरफ लेंगे कीटोन। पहला है परीक्षण, टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड रजत दर्पण बनाते हैं, कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं देते। दूसरा है फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन के साथ एल्डिहाइड लाल अवक्षेप देते हैं, जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं देते। तीसरा है सिर्फ अभिकर्मक, एल्डिहाइड बैंगनी रंग देते हैं, जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं।
चौथा है अमोनिया के साथ क्रिया करने पर एल्डिहाइड योगात्मक यौगिक बनाते हैं और कीटोन संकर कीटोनिक एमीन बनाते हैं। इसके बाद पांचवा हम देखें कैनिजारो अभिक्रिया के रूप में, जिसमें हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, तो एमीन भूरे रंग का रेजिन पदार्थ बनाता है जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता। इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कर सकते हैं। परीक्षा में आता है, रिएक्शन भी अच्छे से कर लें परीक्षण के आधार की, और ये अंतर भी कर लें। इसके अलावा प्रयोगशाला विधि और चित्र कर लें, वो पूछे जाते हैं। अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि एवं चित्र और उसका समीकरण लिखिए। एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि, चित्र एवं उसका समीकरण दीजिए। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में अंतर लिखिए। और लास्ट है, निम्न पर टिप्पणी लिखने को आ सकती है। यूरोट्रोपिन रिएक्शन और पूरा उसका नाम, रजत दर्पण उसकी रिएक्शन आ जाएगी इसमें, फाइलिंग अभिकर्मक, शिप अभिकर्मक। लास्ट में SMS करें, सोशल डिस्टेंसिंग, S फॉर, M फॉर मास्क और S फॉर सैनिटाइजेशन। Thanks for watching.